प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अकाउंटिंग इक्वेशन की मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी। मेन पोर्शन स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं आज। इस फॉर्मेट में बनेगा ये अकाउंटिंग इक्वेशन। कल मैंने आपको बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। एसेट्स में हमारा कैश, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स में आती हैं। कैपिटल बताया था मैंने आपको कि मालिक ने जो पैसा लगाया है, और लायबिलिटीज़ मालिक को छोड़कर बाहर वालों का जो हमने पैसा देना है, वो बैंक लोन हो सकता है, वो क्रेडिटर्स हो सकता है जिससे हमने उधार माल खरीदा है, पैसे नहीं दिए हैं अब तक, वो आपका बीपी हो सकता है, बिल्स पेमेंट हम जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लायबिलिटीज़ के अंदर आती है। हमने करना क्या है, यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। इस लेन देन में ये आपको सारी चीज़ें दी होंगी, मैंने पहले से लिख ली हैं। ये आपको स्टेटमेंट में दी होगी, आपकी रकम में दी होगी, और उसके बाद आपने ये सिद्ध करके दिखाना है कि आपकी एसेट्स जो है वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बराबर होती है। एक खाने में हम लिख लेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। यहाँ एसेट्स के नीचे अलग अलग एसेट्स के नाम आते रहेंगे, और कैपिटल के नीचे कैपिटल ही रहेगा, और लायबिलिटीज में जो लायबिलिटीज बनेंगी आपकी, उनके नाम हम लिख देंगे। सबसे पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। हमने माना कि 5 लाख रुपए लगाकर जो है वो मालिक ने बिजनेस शुरू किया। कल भी मैंने आपको बताया था कि 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया, इसका मतलब क्या है कि वो कैश लेके आया होगा। हमारे पास कैश आ गया दुकान में, कितने का आ गया? 5 लाख रुपए का। हमने संपत्तियों में कैश लिख दिया 5 लाख, और मालिक ने लगाया है तो मालिक के देने हो गए। हम नीचे वाले खाने में लिख देंगे कैपिटल, और यहाँ पर जो आपका 5 लाख रुपए जो मालिक के हमने देने होंगे वो लिख देंगे। ध्यान रहे, अकाउंट्स में कोई भी लेन देन है वो कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। जैसे मालिक ने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो 5 लाख रुपए का कैश आया, और 5 लाख रुपए हमने मालिक के देने होंगे जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। और यही चीज़ हमने सिद्ध करनी है। लाइन लगा देंगे हम, नीचे लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन में हमारे पास कैश है 5 लाख रुपए का, और हमारे पास कैपिटल है 5 लाख रुपए की। दोबारा लिखेंगे हम, इक्वेशन बनानी है, हमने सिद्ध करना है कि आपकी एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही एसेट है कैश, और एक ही लायबिलिटी है कैपिटल के नाम से जो हमने मालिक के देने हैं। तो 5 लाख बराबर है 5 लाख। ये सिद्ध हो गया कि आपकी एसेट जो है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती है, क्योंकि मालिक ने 5 लाख रुपए लगाए, गले में, तिजोरी में 5 लाख रुपए आ गए, कैश आपके पास, और मालिक के 5 लाख आपने देने हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो मैं मान रहा हूँ वो है परचेज फर्नीचर फॉर ₹70,000। 70,000 रुपये का हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर जो है वो खरीद लिया। जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा? फर्नीचर आएगा हमारी दुकान में, मेज, कुर्सी, सोफ़ा जो हमने खरीदा है, और बदले में पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में थोड़ी ना आ जाएगा फर्नीचर। तो कैश आपका, अब ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसके नीचे जो आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश है, इसका आप प्रभाव लिखोगे। क्या प्रभाव हुआ कि आपके 70,000 रुपीज़ जो है वो कैश चला गया, क्योंकि आपने 70,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, तो 70,000 रुपये आपका कैश चला जाएगा, और बदले में क्या आएगा? फर्नीचर आएगा 70,000 रुपये का। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि फर्नीचर ऊपर वाले खाने में ही लिखना है आपने, यहाँ नहीं लिखना बीच में कुछ भी। जो ऊपर हमने
कॉलम छोड़ा हुआ है लंबा, उस लंबे कॉलम में ऊपर कैश के साथ ही आप फर्नीचर लिखोगे और उस फर्नीचर की सीध में नीचे जो है आप 70,000 रुपये इधर से इसकी सीध में और उधर से उसकी सीध में जो है वो लिख दोगे। और मालिक का लेने देने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें लाइन लगा देंगे। ध्यान रहे कि ये जो 70,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा है, इसका जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, वो नीचे इसी लाइन में दिखाना है आपने। ऐसा नहीं करना कि 70 का आप ऊपर जोड़ दो यहाँ पे। अगर हमने यहाँ ऊपर 70 जोड़ दिया तो 5 लाख प्लस 70,000 इक्वल टू 5 लाख। जो बाद में आपकी क्वेश्चन को चेक कर रहा है उसको क्या पता है 70 आपने पहले लिखा कि बाद में लिखा। इसलिए जो प्रभाव है वो नीचे वाली लाइन में चलेगा। एक किस्म से एक इसके अंदर ये 2-2 लाइनें आपकी चलेंगी। फिर लिखोगे आप न्यू इक्वेशन। फर्स्ट टाइम आप लिखोगे इक्वेशन और उसके बाद हर बार लिखोगे आप न्यू इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या थी? पहले थे हमारे 5 लाख और 5 लाख। 70,000 रुपये का कैश चला गया। कितना कैश रह गया आपके पास? 4,30,000 रुपये। 5 लाख में से 70,000 रुपये घटा दिया हमने तो 4,30,000 रुपये हमारे पास कैश बच गया और 70,000 रुपये का आपका फर्नीचर आ गया और मालिक के हमने 5 लाख रुपए देने हैं। इक्वेशन क्या बन गया आपकी? इक्वेशन के सामने जो इक्वेशन बन रही है कि 430 प्लस 70 5 लाख बराबर है 5 लाख। सिद्ध कर दिया हमने कि आपकी एसेट्स, जिसमें अब 2 एसेट्स आ गई हैं, वो आपके दायित्वों के बराबर है। अब एक बार आपने ये इक्वेशन लिख दी, उसके बाद इस इक्वेशन को नहीं छेड़ना है। जो ट्रांजैक्शन का प्रभाव होगा वो यहाँ नीचे लिखना है आपने। ये ध्यान रखना है आपने बस। थर्ड ट्रांजैक्शन हम मान के चल रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख रुपए का हमने माल खरीद लिया। हम यहाँ पर आप गुड्स भी लिख सकते हो, आप स्टॉक भी लिख सकते हो। मैं गुड्स ही लिख रहा हूँ। 2 लाख रुपए का आपने माल खरीदा है, फ्री में तो आएगा नहीं। 2 लाख रुपए दोगे आप, कैश चला जाएगा आपका 2 लाख रुपए और बदले में फर्नीचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुड्स के नीचे 2 लाख रुपए की आपकी गुड्स आ गई। घट रही है तो अब माइनस का निशान लगा देते हैं, प्लस में आ रहा है तो हम प्लस का निशान लगा देते हैं। 2 लाख रुपए का आपका जो है वो देखो गुड्स आ गया और नीचे लाइन लगा देंगे और फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। हमने 2 लाख रुपए का माल खरीदा था, उससे क्या हुआ था कि 2 लाख रुपए का कैश चला गया था और बदले में 2 लाख रुपए का माल आ गया था। इधर से इसके सीध में जो आपका ट्रांजैक्शन है उसकी सीध में और उधर से गुड्स की सीध में आप 2 लाख रुपए लिखोगे। फर्नीचर के नीचे डैश लगा दोगे क्योंकि इस लेन देन से फर्नीचर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ना कैपिटल के ऊपर आपका कोई प्रभाव पड़ा है। क्या बचा अब आपके पास? इक्वेशन में आप हिसाब लगाते हो कि आपके पास बचा क्या है। 430 कैश था हमारे पास, 2 लाख रुपए चला गया तो हमारे पास 2,30,000 रुपये कैश रह गया। 70,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर पड़ा है और 2 लाख रुपए का हमारे पास माल पड़ा है। मतलब 5 लाख रुपए हमने मालिक के देने हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन आज की, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपए का इस माल में से हमने माल बेच दिया और हमने मानना कि 1 लाख का ही बिका है माल वो। तो क्या होगा जब माल बिकेगा? पैसे आएंगे और माल जाएगा। बस आपको ये चीज़ देखनी है कि किस लेन देन से क्या हो रहा है। 1 लाख रुपए का आपने माल बेचा है तो माल आपका कम हो जाएगा। माल में से आप 1 लाख रुपए घटा दोगे और कैश आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा। नगद बेचा है क्योंकि 4 कैश कर देता हूँ मैं इसको। और लास्ट वाली में आप लिखोगे फाइनल इक्वेशन। जैसे फाइनल मैच होता है ना आपका, वैसे ही आप फाइनल इक्वेशन लिखोगे। अब अंततः आपके पास क्या बचा है? 3,30,000 रुपये का आपके पास कैश है, 70,000 रुपये का आपके पास फर्नीचर है और 1 लाख रुपए का आपके पास माल बचा हुआ है। 3 30 70 4 लाख बराबर और 1 5 लाख बराबर है
5 लाख। इक्वेशन में हर बार यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि आपकी एसेट्स आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने कुछ ना कुछ गलती की है, आप उसको दोबारा से चेक करोगे। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई और जिसको आप बंद कर दो। मैं थोड़ा सा इसको रिकैप करता हूँ। हमने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश आया था 5 लाख और मालिक के 5 लाख देने हो गए थे। लाइन लगा देंगे, फर्स्ट टाइम वाले में एक सिंगल लाइन बनेगी, इक्वेशन बन गई। 5 लाख बराबर है 5 लाख। 70,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा, तो कैश चला गया 70,000 रुपये और बदले में फर्नीचर आ गया। फर्नीचर के नीचे फर्नीचर लिख दो, ऊपर फर्नीचर लिख देंगे, नीचे उसके सामने हम लिख देंगे। और कैश के नीचे आपका 70,000 रुपये, क्योंकि चला गया तो माइनस कर दिया। तो 430 कैश बचा, 70 का आपका फर्नीचर और 5 लाख आपने मालिक के देने हैं। फिर आपने 2 लाख का माल खरीद लिया। अब ये जो प्रभाव है ना इस लेन देन का, वो इस लाइन में ही चलेगा। ये ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं यहाँ प्लस 2 लाख रुपए कर देंगे तो गलत हो जाएगा, वो आपने नहीं करना है। जो लेन उस इक्वेशन को नहीं छेड़ना, इक्वेशन आपके ऊपर फ्रीज होगी, सील होगी। जो प्रभाव होगा वो नीचे वाली लाइन में आएगा और उसके बाद फिर नई इक्वेशन बनेगी। फिर लेन देन का प्रभाव आएगा, लाख रुपए का माल बेच दिया तो पैसे आ गए और माल चला गया, और फिर वो फाइनल इक्वेशन में आपकी ये जो है बन जाती है। आज आपने ये करना है और बस आज यही कर लो आप।